पितृ पूजा का सच्चा अर्थ। वृंदावन गांव में नरेश नाम का युवक रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और पुस्तकों में डूबा रहने वाला था। शास्त्रों और उपनिषदों की बातें पढ़कर वह विचारशील बन गया था। हर साल गांव में श्राद्ध के दिन बड़े आयोजन होते। लोग कहते कि पितरों को भोजन चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाना अनिवार्य है। नरेश को ये सब देखकर बड़ा संदेह होता। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या वास्तव में हमारे पूर्वज इन भोजनों को खा जाते हैं? जिनका शरीर ही नहीं, वे इस भोजन का क्या करेंगे? पिता थोड़े असमंजस में पड़ गए और बोले, बेटा, ये हमारी परंपरा है। नरेश ने शांत स्वर में कहा, पर शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अमर होती है। आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती। अगर ऐसा है तो पितृभोजन केवल दिखावा नहीं है क्या इसे करना वास्तव में आवश्यक है? ये सुनकर गांव के पंडित जी, जो वहीं बैठे थे, चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने ठीक कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो तो सदा शुद्ध चेतना है। आत्मा को जल, अन्न या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रकारों ने भी कहा है कि केवल पाखंड और स्वार्थ से की जाने वाली पितृ पूजा का कोई महत्व नहीं है। असली पूजा है अपने माता पिता, गुरु और जीवित बड़ों का सम्मान करना। नरेश को ये सुनकर संतोष मिला। उसने गांव के लोगों से कहा, क्या हमारे पूर्वज सचमुच प्रसन्न होंगे यदि हम दिखावे के भोज करवाए पर जीवित माँ बाप को अपमानित करें? क्या दान का उद्देश्य केवल रिवाज निभाना है? असली श्राद्ध तो वही होगा जब हम अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें सुख दे, सच बोले और बुराइयों से दूर रहें। गांव के कई लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि अक्सर लोग श्राद्ध में हजारों खर्च कर लेते हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों को एक गिलास पानी समय पर नहीं देते। किसी किसी का मकसद तो केवल दिखावा होता है कि देखो हमने कितना भव्य श्राद्ध किया। धीरे धीरे नरेश के विचार पूरे गांव में फैल गए। लोग समझने लगे कि हर साल ये भोज कराना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों से पूर्वजों को गर्व दिलाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, हमारी अगली पीढ़ियां हमें याद करें, ये तभी संभव है जब आज हम सच्चाई और सेवा का जीवन जिए। यही असली पूजा है। उस दिन से गांव में नई परंपरा शुरू हुई। लोग ब्राह्मण भोज की जगह गरीबों को भोजन कराने लगे, पेड़ लगाने लगे और जीवित बड़ों की सेवा को प्राथमिकता देने लगे। नरेश ने सभी को समझाया, शास्त्रों ने हमें मार्गदर्शन दिया है, पितृ पूजा कोई अनिवार्य रीति नहीं, बल्कि स्मरण और ज्ञान की याद दिलाती है। अगर यह पाखंड में बदल जाए तो उसका त्याग करना ही धर्म है। पितृ पूजा बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक कृतज्ञता और सेवा से जुड़ी है। आत्मा को अन्न की जरूरत नहीं, उसे केवल हमारे अच्छे कर्मों से संतोष मिलता है।